Question number 8. The using the law of exponents, simplify and write the answer in exponential form. इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। का क्वेश्चन ए है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर -5। यहाँ देखिए बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का ये रूल लगा सकते हैं कि एक्स पावर यम मल्टीप्लाई एक्स पावर यन इज इक्वल टू होता है एक्स पावर यम प्लस यन, यानी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए तो हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 2 पावर -5। अभी भी बेस सेम है दोनों का, इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 4 यहाँ 7 हो गया, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पावर 7 प्लस -5। फिर वही यूज करेंगे एक्स पावर यम मल्टीप्लाई एक्स पावर यन इज इक्वल टू एक्स पावर यम प्लस यन। अब 7 में -5 ऐड करेंगे तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े का साइन आएगा 2 पावर 2। ये आंसर हो गया। 1 का बी -3 पावर 4 मल्टीप्लाई -3 पावर 5 मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर। देखिए बेस है -3 और एक्सपोनेंट्स है 4 5 2, तो हम बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -3 होल पावर 4 प्लस 5 प्लस 2, सबको एक साथ भी लिख सकते हैं। किस रूल से हुआ? एक्स पावर यम मल्टीप्लाई एक्स पावर यन इक्वल टू एक्स पावर यम प्लस एन। ये इक्वल टू हो जाएगा -3 पावर 4 5 9 2 11। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी, ए पावर 5 मल्टीप्लाई ए पावर 7। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जब लगाएंगे तो बेस लिखकर और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे 5 प्लस 7। ये हो जाएगा ए पावर 5 और 7 12। इस रूल से रूल यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस एक्स पावर यम मल्टीप्लाई एक्स पावर यन इक्वल टू एक्स पावर यम प्लस एन। 1 का डी 7 पावर 4 पावर 5। ये हो जाएगा 7 पावर 4 मल्टीप्लाई 5। क्यों? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक रूल है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, मतलब इस तरह से एक्स पावर यम पावर यन हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, यानी एक्स पावर यम यन हो जाता है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर 7 पावर 5 4 20 हो जाएगा। 5 स्क्वायर पावर -4, ये भी उसी रूल से हो जाएगा। 5 पावर 2 और -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए किस रूल से हुआ है, एक्स पावर यन इक्वल टू होता है एक्स पावर यम यन। ये इक्वल टू हो जाएगा 5 पावर -8। ये आंसर हो गया। 1 का एफ 2 पावर 12 डिवाइड बाई 2 पावर 7 और मल्टीप्लाई है 9 पावर -5 का। पहले यहाँ देखिए बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड करना है, तो डिवाइड का जो रूल है एक्सपोनेंट्स का वो है कि अगर एक्स पावर यम को एक्स पावर यन से डिवाइड करते हैं तो एक्स पावर m माइनस यन होता है, यानी एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 12 -7 और इसी में मल्टीप्लाई करना है 9 पावर -5 का। तो ये हो जाएगा 2 पावर 12 में से 7 जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये देखिए 9 पावर जो -5 है, ये भी एक्सपोनेंट्स का एक रूल है कि अगर पावर माइनस हो इसे 1/9 पावर 5 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका भी यहाँ लिख देते हैं कि x पावर -n इक्वल टू 1/x पावर +n हो जाता है। इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो गया 2 पावर 5 मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 1 पावर 9 होल पावर 5, क्योंकि 1 पावर 5 की वैल्यू 1 ही होगी। अब यहाँ देखिए एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंस है, ऐसी स्थिति में और बीच में मल्टीप्लाई है तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/9 और होल की पावर 5 लिख सकते हैं। इस तरह से
ये किस रूल से हुआ? रूल यहाँ लिख लीजिए, सिंस x पावर n मल्टीप्लाई y पावर n इक्वल टू एक्स वाई होल पावर n, ये इक्वल टू हो जाएगा 2y9 होल पावर 5। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1G, 8/5 पावर -6 मल्टीप्लाई -5/8 पावर -2, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पावर माइनस है तो माइनस पावर वाले एक्सपोनेंट्स का लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा। यानी 8/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/8, और पावर ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है, इसे प्लस में ले सकते हैं, 5/8 पावर -2। कैसे हुआ ये यहाँ लिख दीजिए, सिंस x पावर -1 इक्वल टू होता है 1/x पावर n, और -1 पावर इवन नंबर इज इक्वल टू होता है +1। इस रूल से ये लाइन आपका आ गया। अब देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5/8 पावर 6 प्लस -2। 6 में -2 जोड़ेंगे तो +4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटेगा और बड़े का साइन आएगा जो कि +4 होगा। ये आंसर हो गया। 1 का h 3 स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइड बाई 6 क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है तो लाभ एक्सपोनेंट से ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 पावर 2 3 जा 6 डिवाइड बाई यहाँ 6 पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, x पावर mn। क्योंकि बेस सेम है, एक्सपोनेंट सॉरी बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए बेस का आपस में पहले डिवीजन होगा, यानी 3/6 होगा, और एक्सपोनेंट सेम है इसलिए एक्सपोनेंट को वही लिख लेंगे। अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पावर 6। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आई, 4 क्यूब पावर 4 डिवाइड करना है 4 स्क्वायर पावर 6। यहाँ भी पावर के ऊपर पावर वाला रूल लगाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर 12 डिवाइड 4 पावर 12, क्योंकि 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, और दोनों सेम है, डिवाइड करना है तो ये 1 आ जाएगा। रूल लिख लेते हैं, किस रूल से हुआ? पहला x पावर m पावर n इक्वल टू x पावर mn, और दूसरा रूल है कि अगर x पावर m को x पावर m से डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2a, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। a है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। तो देखिए एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और होल के पावर 5 हो जाएगा। इस रूल से लिख लीजिए, x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m इक्वल टू होता है x और y का मल्टीप्लाई होल के पावर m। ये इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6 पावर 5। क्वेश्चन नंबर बी, 3 पावर 0 मल्टीप्लाई 4 पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 इक्वल टू हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, इन तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 1 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। इस रूल से x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर सी, 6 पावर 0 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 पावर -3। 6 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 पावर 3 और 3 पावर -3, यहाँ देखिए 2 पावर 3 को लिख लेते हैं और 3 पावर -3 को प्लस में जब एक्सपोनेंट कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो 1/3 पावर 3 हो जाएगा। अगली लाइन में हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ देखिए 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 3। इस बार बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो पहले बेस का मल्टीप्लाई होगा, तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1/3 में, यानी ये ऐसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/3 और होल पावर 3।
यानी ये अगली लाइन में हो जाएगा आपका 2/3 होल पावर 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 4। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, और 2 पावर 4 हो जाएगा 2 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 2 जा यहाँ 4 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 5 प्लस 1 4 मिलके 5 और 49 54, और 54 में 6 जोड़ेंगे पहले तो 60 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 70। थैंक यू। 2 का डी, 2 पावर 0 प्लस 4 पावर 0 डिवाइड बाई 2। देखिए 2 पावर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी के पावर 0 1 हो जाता है, और 4 पावर 0 भी 1 हो जाएगा, यानी 1 1 2 हो गया। इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 1। यहाँ रीजन लिख लीजिए कि x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। 2 का ई, 2 पावर -4 मल्टीप्लाई 9 क्यूब मल्टीप्लाई 4। 2 पावर -4 मल्टीप्लाई 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 इंटू 3 होगा, और 3 पावर पहले से था तो ऐसे ले सकते हैं। ऐसे 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसको एक साथ कर लेते हैं, 2 पावर -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, और यहाँ पावर के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 3 जा 6। अब यहाँ पे एक रूल हमारा लगा है कि x पावर m की पावर n जो है इक्वल टू x पावर mn हो जाएगा, और दूसरा यहाँ बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे तो 2 पावर -4 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 पावर 6। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा -4 में से 2 जाएगा, तो 2 पावर -2 मल्टीप्लाई 3 पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यप 3 पावर 0 प्लस 6 पावर 0 डिवाइड बाई 9 पावर 0। अब देखिए 3 पावर 0 की वैल्यू 1, 6 पावर 0 की वैल्यू 1, डिवाइड बाई 9 पावर 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा आपका 1 1 मिलके 2, और डिवाइड बाई 1 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर जी, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर -4 डिवाइड बाई 2 पावर 8। इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएगा, 2 पावर 5 प्लस -4 और डिवाइड बाई 2 पावर 8। कारण यहाँ लिख लीजिएगा x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। अब 5 में -4 जोड़ेंगे तो 2 पावर 1 हो गया, डिवाइड बाई 2 पावर 8। अब यहाँ डिवीजन वाला लगा लेते हैं कि x पावर m डिवाइड बाई x पावर n इक्वल टू हो जाएगा x पावर m माइनस n। ये हो जाएगा 2 पावर 1 माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर -7। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2 पावर 7 हो जाएगा। 2 का h माइनस 7 पावर 3 डिवाइड बाई -7 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -7 पावर 5 इक्वल टू, पहले ये देखिए बेस सेम है तो डिवीजन में जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -7 पावर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई -7 पावर 5। किस रूल से हुआ यहाँ लिख लीजिए, x पावर m डिवाइड बाई x पावर n इक्वल टू x पावर m माइनस n इक्वल टू -7 पावर 3 में से 6 जाएगा -3 मल्टीप्लाई -7 पावर 5। फिर देखिए बेस सेम है और इस बार मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो -7 पावर हो जाएगा -3 प्लस 5। जिस रूल से होगा रूल लिख लीजिए, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। ये इक्वल टू हो जाएगा -7 पावर -3 में +5 ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -7 पावर 2। 2 का i 6 क्यूब पावर 4 डिवाइड बाई
6 स्क्वायर पावर 5। देखिए पावर के ऊपर पावर लगा है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 पावर 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 पावर, यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10, एक्स पावर यम होल पावर यन इक्वल टू होता है एक्स पावर यम यन। ये हो जाएगा आपका, आप देखिए बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड करना है, तो ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 पावर 12 माइनस 10, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इस रूल से रूल लिख लीजिए, एक्स पावर यम डिवाइड बाई एक्स पावर यन इक्वल टू एक्स पावर यम माइनस। नंबर 3a, 2 पावर माइनस 6 सिंप्लीफाई करना है इसको, 2 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 इक्वल टू 2 पावर माइनस 6 और 2 पावर 5 को एक साथ लिख लीजिए, तो ऐसे हो जाएगा 2 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसी स्थिति में एक्सपोनेंट को ऐड किया जाता है, तो माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे हुआ ये लिख लीजिए, एक्स पावर m मल्टीप्लाई एक्स पावर n इक्वल टू होता है एक्स पावर m प्लस n, और एक्स पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ये हो जाएगा आपका 2 पावर माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और इस 2 पावर माइनस 1 का मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/2 हो जाएगा। 3 का भी 8 मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस 3 माइनस 2 पावर 6 प्लस 5 पावर 0। अब 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई होगा इसलिए 2 पावर 3 ले सकते हैं, और यहाँ 2 पावर माइनस 3 है, माइनस 2 पावर 6 प्लस 5 पावर 0 को 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस माइनस 3 और माइनस 2 पावर 6 प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में ये देखिए 3 और माइनस 3 जोड़ेंगे 2 पावर 0 हो जाएगा, माइनस 2 पावर 6 प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में 2 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 2 पावर 6 प्लस 1, 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 पावर 6। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पावर 6 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 2 माइनस 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये हो जाएगा आपका 64, और 2 में से 64 घटाएंगे तो माइनस 62 हो जाएगा। सी 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस, यहाँ 6 पावर 1 और 6 पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 6 पावर 1 प्लस 4, एक्स पावर यम मल्टीप्लाई एक्स पावर यन इक्वल टू एक्स पावर यम प्लस यन से, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 माइनस 6 पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 पावर 5 की वैल्यू क्या होगी और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि 3 जो होगा 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, और माइनस 6 का 5 बार मल्टीप्लाई, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 243 माइनस, यहाँ हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 जा 216 मल्टीप्लाई, और यहाँ 6 6 जा 36 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 216 में 36 का, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और 3 9 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, 3 6 जा 18, 1 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 1 4 हो गया, और 3 2 जा 6, 3 हो गया 6, 9 8 17, 1 कैरी हो गया, 2 1 3 4 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया।
यानी यहाँ आ जाएगा आपका 7776। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का साइन लिखेंगे, तो बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 8 नहीं घटेगा तो एक 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। 17 में से 8 गया 9, अब यहाँ 6 बचा है, 6 में से 4 गया 2 और 7, 7290, ये वो आंसर हो गया।